नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी राज्य गुजरात का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने वहां मौजूद जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि आपकी लड़ाई राजनीतिक पार्टी से नहीं है, ये लड़ाई उसी विचारधारा के खिलाफ है जिसके खिलाफ सरदार पटेल जी लड़े थे। राहुल गांधी ने कहा कि आमतौर से लोकतंत्र में पार्टियों के बीच लड़ाई होती है और जो संस्थाएं होती हैं वो निष्पक्ष रहती हैं, चाहे पुलिस हो, चुनाव आयोग हो या मीडिया, न्यायपालिका हो। ये संस्थाएं अंपायर का काम करती हैं, मगर गुजरात में इन संस्थाओं को बीजेपी ने कब्जे में कर लिया है। राहुल ने कहा कि यहाँ पर आज राजनीतिक पार्टी से आप नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ पर आप गुजरात प्रदेश की हर संस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं। राहुल ने कहा कि आमतौर पर मीडिया विपक्ष के साथ रहता है। इसके साथ ही राहुल ने वहां मौजूद पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, लेकिन ये बेचारे यहां आते हैं, इनकी गलती नहीं है, मगर इनके मालिक जो पीछे बैठे हैं वो कहते हैं मुद्रा पोर्ट पर ड्रग्स मिले, इस पर बात मत करना। राहुल गांधी ने अपना गुजरात की रैली में सरकार द्वारा किसानों की अनदेखी करना, केवल उद्योगपतियों का फायदा करने जैसे तमाम मुद्दे उठाए। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि पिछले चुनाव में भी मीडिया के मित्रों ने कहा था कि कांग्रेस लड़ाई में नहीं है, मैसेज आया था ऊपर से, कह दो तो उन्होंने कह दिया था, लेकिन 6 महीने में बीजेपी की हवा निकाल दी थी कांग्रेस ने। थोड़ी सी कमी रही, लेकिन आप बब्बर शेर की तरह लड़े। वही इस बार होगा। मीडिया कुछ भी कह ले, इनको कहना पड़ता है, इनकी गलती नहीं है, ऊपर से आदेश आता है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं बता रहा हूं कि गुजरात की जनता तंग है, गुस्से में है, दुखी है। राहुल गांधी ने गुजरात चुनाव के लिए कई वादे भी किए। राहुल ने कहा कि गुजरात के मेरे सभी भाई बहनों से हमारे वचन हैं। सबसे पहला, रुपए 500 में गैस सिलेंडर, 300 यूनिट बिजली मुफ्त, 10 लाख तक मुफ्त इलाज, किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ होगा, 3000 सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलेंगे, कोरोना पीड़ित परिवारों को 4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, दुग्ध उत्पादकों को 1 लीटर पर 5 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, सरकारी नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बंद होगा और युवाओं के लिए 3000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता होगा। राहुल गांधी ने कहा कि हम गुजरात की जनता के लिए काम करेंगे, भाजपा की तरह 2-3 मित्रों के लिए नहीं। ये हमारा संकल्प है और गुजरात की जनता कांग्रेस को जिताएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुंबई में पार्टी नेताओं की एक बैठक में कहा कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को धोखा दिया। एनडीटीवी के अनुसार बैठक में शाह के हवाले से सूत्रों ने कहा कि राजनीति में हम कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन विश्वासघात नहीं। सूत्रों ने कहा कि शाह ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे को ही उनकी पार्टी में टूट और उसके बाद की घटनाओं के लिए जिम्मेदार बताया। शाह ने कहा कि उनका लालच कारण था कि उनकी पार्टी का एक वर्ग उनके खिलाफ हो गया। शाह ने कहा कि आज मैं फिर से कहना चाहता हूं कि हमने कभी भी उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद का वादा नहीं किया था। हम ऐसे लोग हैं जो खुलेआम राजनीति करते हैं, बंद कमरों में नहीं। लिज ट्रस आखिरकार ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बन गई हैं। उन्होंने आखिरी और निर्णायक दौर में भारतीय मूल के ऋषि सुनाक को हरा दिया है। इसके साथ ही ट्रस को सोमवार को गवर्निंग कंजर्वेटिव पार्टी का नेता और ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया। इससे पहले सुनाक टोरी सांसदों के 5वें और अंतिम मतदान के दौर तक आगे रहे थे। 5वें दौर के मतदान में भी सुनाक ने 137 मतों से जीत हासिल की थी, जबकि दूसरे स्थान पर रही ट्रस ने 113 सांसदों का समर्थन हासिल किया था। लेकिन ऋषि सुनाक आखिरी दौर में लिज ट्रस से हार गए। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता का चुनाव हारने के बाद रेस में अंत तक बने रहे भारतीय मूल के ऋषि सुनाक ने कहा कि आप सभी का शुक्रिया जिन्होंने इस अभियान में मुझे वोट दिया। उन्होंने कहा कि मैं पहले से कहता रहा हूं कि कंजर्वेटिव पार्टी एक परिवार है। सुनाक ने ट्वीट कर कहा, यह सही वक्त है कि हम अब नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस के पीछे खड़े हो जाएं, जो मुश्किल हालात से देश को निकालने के लिए नेतृत्व संभालने जा रही हैं। नई आबकारी नीति को लेकर केजरीवाल सरकार पर हमलावर बीजेपी ने सोमवार को एक स्टिंग जारी किया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि वीडियो में दिख रहे शख्स का नाम कुलविंदर मारवाह है। पार्टी ने कहा कि कुलविंदर मारवाह सीबीआई के द्वारा आबकारी नीति के मामले में दर्ज की गई एफआईआर में आरोपी बनाए गए सनी मारवाह के पिता हैं। वीडियो में कुलविंदर मारवाह कहते हैं कि आबकारी नीति में 80% प्रॉफिट है। 1 रुपये के माल में 80 पैसे हमारे होते हैं, बस 20 पैसे का माल होता है। वीडियो के मुताबिक कुलविंदर मारवाह कहते हैं कि 20 पैसे का माल लेकर आप आगे जितने मर्जी का बेचो, हमें इतने फिक्स पैसे दे दो। वीडियो में कुलविंदर मारवाह बताया जा रहा शख्स ये भी कहता है कि हमसे तो इसने 253 करोड़ ले लिए, जितनी मर्जी दुकानें करो, जो मर्जी करो।
वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा दूसरा शख्स कुलविंदर मारवा से पूछता है क्या 253 करोड़ एक आदमी से लिया गया। इस पर कुलविंदर मारवा कहते हैं कि 253 करोड़ एक साल का तो हमारा है और बाकी लोगों से तो 500 करोड़ रुपए लिए गए। हमारा तो सबसे कम इसलिए है क्योंकि हमने सबसे कम कीमत वाला टेंडर भरा था और ये कच्ची कॉलोनी का टेंडर था। इस दौरान सामने बैठा शख्स पूछता है कि क्या पहले इतनी कमाई होती थी। इस पर जिस शख्स को कुलविंदर मारवा बताया जा रहा है वो कहते हैं कि पहले 20 पैसे का सामान होता था, 70 पैसे सरकार लेती थी और 10 पैसे हमें मिलते थे। अब सरकार ने ये कर दिया है कि 20 पैसे का माल लो, जो मर्जी करो, आप हमें फिक्स कितना दोगे। आगे वो शख्स कहता है कि आपको दुकान खोलनी है तो आप हमें महीने का 10 लाख रुपए दे दो और बाकी आपकी मर्जी, जो करो, जो मर्जी बेचो। बीजेपी की ओर से जारी स्टिंग में शख्स कहता है कि जो बड़ी गलती इस मामले में हुई है वो ये है कि जिस वक्त ठेके मिल रहे थे, जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां थीं, उनको भी ठेके दे दिए गए और इस बात को न्यूज़ वाले भी बोल रहे हैं। वो शख्स कहता है कि एयरपोर्ट का ठेका 250 करोड़ में छूटा और 150 करोड़ वाले को दे दिया गया और ये कह दिया गया कि 250 करोड़ वाला ब्लैक लिस्टेड है। सामने बैठा शख्स पूछता है कि उन्होंने बिचौलियों को ही कमीशन दिया होगा। इस पर कुलविंदर मारवा कहते हैं कि हम बिचौलियों को क्यों देंगे, हमारा जो सेटल हो गया 6% और 6% को आसान काम मत समझो। वो सवाल उठाता है कि एक कंपनी का कमीशन 2% से 12% किया गया, ये कैसे हो गया। आगे वो कहता है कि उनका एक शब्द भी उनकी जान के लिए मुसीबत बन सकता है और वो कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते। ये अंडर टेबल की बात है, हो जाएगा तो ठीक है। बीजेपी ने कहा कि शराब घोटाले के आरोपी नंबर 13 सनी मारवा के पिता कुलविंदर मारवा के इस वीडियो ने केजरीवाल और सिसोदिया के हर झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। बीजेपी ने कहा कि अंदाजा लगाना मुश्किल है कि दोनों ने शराब माफियाओं और बिचौलियों से कितना काला धन इकट्ठा किया होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जो नई शराब नीति लेकर आए और जो इस शराब नीति के अंदर हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। नई आबकारी नीति को लेकर दिल्ली बीजेपी के द्वारा स्टिंग जारी किए जाने के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सामने आए और उन्होंने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सीबीआई के एक लीगल अफसर जितेंद्र कुमार ने बीते दिनों आत्महत्या कर ली थी और वो उनके खिलाफ सीबीआई के द्वारा दर्ज किए गए मामले के कानूनी पहलुओं को देख रहे थे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्महत्या करने वाले सीबीआई अफसर पर यह दबाव डाला जा रहा था कि वो उनके खिलाफ गलत तरह से केस बनाकर उन्हें गिरफ्तार कराने के लिए कानूनी मंजूरी दें। सिसोदिया ने कहा कि आत्महत्या करने वाले अफसर इसकी मंजूरी नहीं दे रहे थे और इस वजह से बहुत दबाव में थे और उन्होंने आत्महत्या कर ली। डिप्टी सीएम ने कहा यह बहुत दुखद घटना है कि एक सीबीआई अफसर को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के द्वारा सीबीआई अधिकारी की आत्महत्या से संबंधित लगाए गए आरोपों को सीबीआई ने खारिज कर दिया। एक बयान जारी करते हुए सीबीआई ने कहा यह स्पष्ट किया जाता है कि हमारे अधिकारी जितेंद्र कुमार किसी भी तरह से केस की जांच से जुड़े नहीं थे। आबकारी नीति वाले केस में जांच चल रही है। अब तक किसी को भी कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है। मनीष सिसोदिया का शरारती और भ्रामक बयान दिल्ली आबकारी नीति मामले में चल रही जाँच से ध्यान भटकाने की एक कोशिश है। भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह से पाकिस्तान के खिलाफ मैच में गलती हुई और सोशल मीडिया पर ट्रोलर उनके खिलाफ टूट पड़े। कोई उन्हें देशद्रोही तो कोई अलगाववादी खालिस्तान से जोड़कर खिंचाई करने लगा। ट्रोल तो ट्रोल, विकिपीडिया जैसी ओपन सोर्स वेबसाइट पर भी उनके खिलाफ खालिस्तान से जोड़ने वाली गलत जानकारी डाल दी गई। हालांकि विकिपीडिया संपादकों द्वारा इन बदलावों को 15 मिनट के भीतर पहले की तरह कर दिया गया। अब इस गलत जानकारी डालने के मामले में भारत सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। रिपोर्टों के अनुसार सरकार ने कहा है कि ऐसी गलत सूचना डालने से अर्शदीप और उनके परिवार पर खतरा हो सकता है। इसके अलावा ऐसी जानकारी से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। बता दें, भारत बनाम पाकिस्तान मैच में अर्शदीप से कैच छूट गया था और बाद में भारत हार गया। इसके बाद अर्शदीप निशाने पर आए। हालांकि ऐसा नहीं है कि हार की वजह केवल अर्शदीप रहे। उन्होंने तो आखिरी ओवर में पाकिस्तानी टीम का विकेट भी चटकाया और रन भी रोके। हार के लिए ऋषभ पंत समेत कई बल्लेबाजों को विकेट फेंकने वाले शॉट और गेंदबाजी भी जिम्मेदार रही, लेकिन निशाना केवल अर्शदीप बने। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार ने आज झारखंड विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया है। इस दौरान विपक्षी बीजेपी के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। झामुमो के नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन के किसी भी विधायक ने सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ मतदान नहीं किया। सरकार गिराने की कोशिशों के आरोपों के बीच आज हेमंत सोरेन ने विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष यानी बीजेपी ने लोकतंत्र को नष्ट कर दिया है। बीजेपी विधायकों को खरीदने की बात करती है। आज हम सदन में अपनी ताकत दिखाएंगे।
झारखंड विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पेश करते वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जब से यूपीए गठबंधन की सरकार ने शपथ ली है, बीजेपी को विपक्ष की कुर्सियां चुभ रही हैं, वो बैठ नहीं पा रहे हैं। सोरेन ने कहा कि बीजेपी के लोगों ने पूरे देश में विकास न करके देश के आधे राज्यों के साथ गृहयुद्ध की स्थिति उत्पन्न कर दी है। ये आए दिन खरीद फरोख्त करते हैं। सोरेन ने कहा कि हमने बाजार से कपड़े, राशन, सब्जी, तरकारी खरीदते सुना, लेकिन विधायक खरीद फरोख्त की बात बीजेपी की ओर से आती रही है। ये व्यापारियों की जमात ने देश को अस्त व्यस्त कर रखा है, इसलिए जब ये राजनीतिक तौर पर नहीं लड़ सकते तो गैर संवैधानिक तरीके से सरकार को अस्थिर करने में लगे हैं। झारखंड में विश्वास मत साबित करने को लेकर बीजेपी ने सोरेन सरकार पर पलटवार किया। भाजपा के नीलकंठ मुंडा ने पलटवार करते हुए कहा कि झारखंड के लोगों का मानना है कि सरकार डरी हुई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष, न्यायपालिका या राज्यपाल में से किसी ने भी विश्वास मत की मांग नहीं की, फिर ये डर क्यों? उन्होंने कहा कि प्रस्ताव दिखाता है कि सरकार को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता देख रही है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।